और इसी बीच एक बड़ी खबर, 2019 में हारी सीटों पर बीजेपी ने अब मेगा प्लान तैयार किया है। हारी हुई 160 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। पीएम मोदी 45 से 55 मेगा रैलियां करेंगे, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अब मेगा प्लान तैयार किया। अमित शाह, जेपी नड्डा अब रैलियां करेंगे, 80-80 रैलियां। बीजेपी ने 3 राष्ट्रीय सचिवों को रैलियों का जिम्मा भी सौंपा है। आदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनकी तरफ मैं रुक करूंगी। आदिति, बीजेपी कहा जाता है कि एक इलेक्शन खत्म नहीं होता, एक ऐसी पार्टी की दूसरे इलेक्शन की तैयारी में जुट जाती है। अब ये जो मेगा प्लान है कि हारी हुई सीटों को भी जीतना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा है, वो भी रैलियों में पहुंचेंगे, एक तरीके से समीकरणों को भी साधना है। बीजेपी अब 2024 को फतह करने की तैयारी में तौर पे, और 2024 का चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि पिछले लंबे समय से आप और मैं जो अभी इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपने कुछ देर पहले सुनील बंसल, विनोद तावड़े से लेकर आपने तरुण चुग का नाम लिया। ये 3 वो महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिनको अलग जिम्मेदारी दी गई है। कैसे जिम्मेदारी दी गई है? अगर सुनील बंसल का जिक्र करते हैं तो सुनील बंसल वो व्यक्ति हैं जिनका नाम लेते ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश याद आता है कि अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या उससे पहले संगठन मंत्री थे वहां पर, तो उन्होंने पूरी जमीन तो तैयार की, लेकिन सरकार में बने रहना, दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आना, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी से लेकर वहाँ के संगठन से लेकर किस तरीके से वहाँ पर संगठनात्मक जो उनकी कार्यशैली उन्होंने प्रदर्शन किया, और यही वजह थी कि अब उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि आने वाले समय में जो सुनील बंसल हैं वो कार्यालय के प्रभारी होंगे। दूसरी बड़ी बात कि वो आगे आने वाले समय में रेस का बहुत लंबा घोड़ा है और आगे आने वाले समय में भाजपा की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर रहेंगे। लेकिन 2024 के मद्देनज़र जैसे अगर बात करें सुनील बंसल की, तो उनको देखिए तेलंगाना का प्रभारी बनाया है। तेलंगाना कितना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए मिशन साउथ के लिहाज से, और वैसे ही तरुण चुग को भी बनाया गया है। बंगाल को जिम्मेदारी सुनील बंसल को दी गई है, और वहीं विनोद तावड़े को बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। वहाँ पे सीधे सीधे नीतीश कुमार के साथ चुनौती है, बिहार में चुनौती है। और इसके अलावा 160 सीटों की प्लानिंग, और ये वो सीटें नहीं है जो आसान है या जीती जा सकती हैं। ये वो सीटें हैं जहां पर जीतना या तो मुश्किल है, या हम नंबर 2 पर हैं, भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पर है, या नंबर 3 पर है, या वहां पे कोई बदलाव करने से चीज़ें गेम प्लान बदल सकता है। तो चुनौती भरी राह है ये। और वहां पर ऐसा नहीं है कि किसी संगठन के, जैसे मैंने तीनों का नाम लिया, वहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए हैं। उसके अलावा खुद रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह की रणनीति है, रिव्यू होता है। आज सुबह भी इन 160 सीटें लोकसभा प्रवास की जिम्मेदारी सुनील बंसल को दी गई है, और उसकी आज सुबह बैठक हुई है जिसमें सुनील बंसल ने कहा कि अब इन जो 160 सीटें चयनित हैं और जिन जिन को प्रभारी बनाया, जिन जिन को उस इलाके की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें मंत्री, एमपीज, तमाम लोग हैं, उनसे रिपोर्ट ली जाती है कि आप वहां गए, वहां पे क्या बदलाव हुआ, कार्यालय के क्या हालात है, कार्यकर्ता कितने कंसोलिडेट हुए, कैसे कैसे जमीन बदल रही है। तो मिनट टू मिनट और मैन टू मैन मार्किंग ये 160 सीटों पे हो रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक तो 2024 और बड़ा फतेह, बड़ा विजय, और अभी तक जो 303 का आंकड़ा है उसको बढ़ाना भी है, और जहां पर नॉर्थ में नुकसान होगा उसकी भरपाई भी करनी है। इसलिए ये 160 सीट का जो मिशन है 2024 का, वो साउथ से भी पूरा होगा, नॉर्थ ईस्ट से भी पूरा होगा, पश्चिम बंगाल से भी पूरा होगा। इसलिए अभी की 2024 तक की जो रणनीति है उसमें ये 160 सीटों का गेम प्लान सबसे बड़ा गेम प्लान है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले हमने देखा कि गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी उनका जो इम्पैक्ट है, लोगों के साथ कनेक्ट है, वो इतना जुड़ाव हुआ कि बड़ी संख्या में बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल की, बम्पर जीत हम ये कह सकते हैं। और इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जगहों पर रैलियां करने वाले हैं। बीजेपी बखूबी जानती है कि किस तरीके से ब्रांड मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इम्पैक्ट है, और यही कनेक्ट बीजेपी एक बार फिर से बनाना चाहती है। यही तो उनकी तासीर, यही स्ट्रैटेजी और यही उपलब्धि है। करिश्मा देखिए, कोविड हुआ,
कोविड में सब अपने घर में थे, परेशान थे। करिश्मा, आपने भी स्थितियां देखी, हमने भी देखी, लेकिन फिर प्रधानमंत्री मोदी ने सबके साथ कनेक्शन पैदा किया। उस स्थिति में भी जब पूरी दुनिया में इस बड़ा महाकाल की स्थिति थी, उस समय भी उनको कहा कि आप शाम को 5 बजे घर की छतों पर आएं। और क्योंकि हम अपने नेबर से भी बात नहीं कर रहे थे, हम किसी से बात नहीं कर रहे थे, हम अपने अपने छतों पे आए, हमने घंटी बजाई, हमने मोबाइल की लाइट जलाई, हमने थालियां बजाई। ये एक एक्टिविटी थी जिससे लोग कनेक्ट हो। सबको लग रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमसे बात करते हैं, वो ये चाहते हैं, हम ये करेंगे। वैसे ही धीरे धीरे हर कार्यक्रम में कैसे प्रधानमंत्री मोदी पब्लिक के साथ कनेक्ट होते हैं, पब्लिक को भागीदार बनाते हैं। और यही वजह है कि वो सभी सांसदों को बोलते हैं कि पब्लिक के बीच में जाओ, उनको भागीदार बनाओ। ऐसे असंख्य एग्जाम्पल हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पब्लिक को भागीदार बनाया हर इवेंट को। और इसी की तरह रैलियों में जाना, इतनी बड़ी तादाद में रैली करना, ये भी ये है कि जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, हम वहाँ की वेशभूषा पहनते हैं, वहाँ से बातचीत करते हैं, लोगों से उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, हर इलाके की अपनी प्रॉब्लम है, फिर वो अपना कनेक्ट बताते हैं। ये तो आपने गुजरात का जिक्र किया, गुजरात में तो प्रधानमंत्री मोदी को आज भी वो छोटा बच्चा माना जाता है, ना प्रधानमंत्री माना जाता है, ना मोदी, बल्कि एक छोटा बच्चा माना जाता है। इसलिए जब कोई प्रधानमंत्री की अस्मिता पे कोई सवाल उठता है, क्योंकि यही गलती कांग्रेस बार बार करती है, प्रधानमंत्री से कभी उनकी कास्ट पूछती है, कभी चाय वाला बोल देती है, कभी, तो लोगों को लगता है कि ये वो बच्चा है जो गुजरात से निकल के देश का मान बढ़ा रहा है, इसलिए उसको हमारे साथ खड़ा होना। और इसके साथ साथ मेहनत। देखिए, आपने नॉर्थ ईस्ट में राहुल गांधी एक बार गए, मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार गए, लेकिन पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां पर कारपेट बॉम्बिंग करी नॉर्थ ईस्ट। तो ये लोगों के साथ कनेक्ट होना, सब समाज को जोड़ना, जिसमें पसंदा बोहरा मुसलमान समाज भी है। तो कैसे प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े विजन के साथ 2024 के साथ देख रहे हैं, ठीक है जी, और आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं बीजेपी पूरी अब तैयार हो चुकी है। यहाँ पर अब इलेक्शन मोड में बीजेपी दिखाई दे रही है।